हेलो स्टूडेंट, मैं वसाद सर आज आप लोग को जो है अनुपात और समानुपात का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। इसके पहले मेरा पार्ट नंबर 3 हुआ था, आज मेरा पार्ट नंबर 4 होगा। ध्यान से देखना, इसमें वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिएगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिए पहला सवाल है 2366 रुपए 8 आदमियों 10 औरतों व 10 बच्चों में इस तरह बांटे गए कि प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज्यादा और हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिले। ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले। ध्यान से देखना इसमें आप लोग। यहां तो क्या है, 8 आदमी है। आदमी कितने हैं यहाँ पे? 8 आदमी है यहाँ पे। औरत कितनी है यहाँ पे? औरत है 10 औरत है यहाँ पे। और बच्चे कितने हैं यहाँ पे? ध्यान से देखना, बच्चे कितने हैं? 10 हैं। अब आइए यहाँ रेशियो निकालते हैं। आदमी को औरत से 25% ज्यादा मिलता है। आदमी को जो है औरत से 25% ज्यादा, औरत को वुमेन से और पुरुष को क्या कहते हैं? मैंस लिखते हैं। चलिए, आदमी को औरत से 25% ज्यादा मिलता है। इसको 100 रुपए मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? 125 मिलेगा। 25 पंचे 125, 25 चौका 100 होगा। आगे बोल रहा है हर औरत को बच्चे से 25% ज्यादा मिलता है। औरत को बच्चे से 25, चिल्ड्रन में बच्चे 25% ज्यादा मिलता है। इसको 100 मिलेगा, इसको 125 मिलेगा। 25 पंचे और 25 चौका हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, दोनों में क्या है? औरतें समान थे। औरत यहां भी है, औरत यहां भी है। इसको आपको समान करना है। क्या करना है? बराबर करना है। इसको आपको बराबर करना है। यदि बराबर नहीं कर पा रहे तो आप खींचने वाला लगा दीजिए। चलिए, यम मतलब आदमी, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। इसका क्या दिया है? आदमी का 5 दिया है, वुमेन का कितना है? 4 है, और वुमेन का कितना है? 5 है, और चिल्ड्रन का कितना है? चिल्ड्रन का 4 है। ध्यान से देखो, इसको यहां खींचेंगे 5 आएगा, इसको यहां खींचेंगे 4 आएगा, यहां गुणा करेंगे 25 आएगा, और यहां गुणा करेंगे 20 आएगा, यहां गुणा करेंगे 16 आएगा। ध्यान से देखना, इसका मतलब हर आदमी को 25 यूनिट मिला है। हर आदमी को 25 यूनिट, हर औरत को 20 यूनिट, हर बच्चे को 16 यूनिट मिला है। ध्यान से देखना। अब यहां देखना है, आदमी कितने हैं? 8। आदमी कितने हैं? 8 है। हम यहां क्या करेंगे? 25 8 200 होगा, और यहां पे क्या है? 20 है। गुणा करेंगे इसमें, क्या यहां पे कितना होगा? ध्यान से देखना, 200 होगा, और यहां पे क्या होगा? इसमें गुणा करेंगे 60, 100 मतलब क्या कहते हैं 16 से, यहां होगा 160। कितना होगा? 160। यदि विचार है इसको छोटा कर लीजिएगा, विचार है तो छोटा कर लीजिएगा। चलिए, इसको आप जोड़ लीजिए, इसमें के मान लीजिए। जब के मानेंगे तो ध्यान से देखना, यहां से क्या होगा? 200 200 400 4 1 5 560। कितना होगा? 560 यूनिट के होगा। अब ध्यान से देखना, यहां पे क्या कहते हैं? वैल्यू दिया कितना? 2366 दिया है। अब यहां से क्या करना है? आपको मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा, बट्टे करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, यहां काटेंगे 7 3 21 होगा, 2 बचेगा। यहां 7 3 21 2 बच गया, 26 हो गया। 7 3 21 होगा, यहां पे बच गया क्या कहते हैं? 5। 7 8 56 हो गया, और इसको काटेंगे 7 8 56 होगा। यहां लिखेंगे 338 बटे 80 लिखेंगे। इसको 2 से काटें। जब 2 से काटेंगे, यहाँ 2 1 कम 2, और यहाँ 1 बचेगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 होगा, यहाँ 1 बचेगा, 2 6 12 2 9 18, और यहाँ काटेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। पूछा क्या गया है? मतलब के का मान कितना गया? 169 बटे 40 आ गया। पूछा किसका गया है? प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे कितना है? 200 के है, यहां पे रखना है इसको। 200 के में क्या करना
गुणा कर देना है। 200 के का मान कितना है 169 बटे कितना है 40 है। ये जीरो कट गया, इसको काटेंगे 4 5 20 होगा। इसको गुणा करेंगे 5 से करेंगे 15 45 का 5 होगा, हासिल लग गया 4 और 16 5 80 80 4 84। अब ध्यान से देखना ये किसको मिला है, इस 10 औरत को मिला। इस 10 औरत को कितना पैसा मिला है, कितना मिला है 845 मिला है। और पूछा गया है प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले, इसका मतलब 10 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि ये कुल का मिला है 845 रुपए कुल का है, हमको चाहिए एक औरत का। हम क्या करेंगे, इसमें कितनी औरतें हैं 10 औरत है, 10 से भाग देंगे। जब यहाँ 10 से भाग देंगे प्रत्येक औरत का निकलेगा, यहाँ से भाग देंगे तो 84.5 आएगा। प्रत्येक औरत को कितना मिलेगा 84.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रत्येक औरत को 84.5 मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन इसका राइट होगा। ध्यान से देखना। आइए इसी पे अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए देखिए ध्यान से, ध्यान देखिएगा, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार विभाजित किया कि उसके पुत्र व उसकी पत्नी और उसकी पत्नी व उसकी पुत्री को प्राप्त संपत्ति का अनुपात 3:1 है। यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र से 10,000 रुपए कम मिले हो तो कुल संपत्ति की कीमत कितनी थी। ध्यान से देखना, यह रेशियो जो है पुत्र व पत्नी, पुत्र उसके बाद क्या है पत्नी, दिया है 3:1 अनुपात दिया है। आगे बोला है पत्नी और उसकी पुत्री, पत्नी और उसकी पुत्री का अनुपात यही है। ध्यान से रखना। अब क्या करना है इसमें आपको क्या करना है, पत्नी दिख रही है, इसको सेम कर दो। यदि सेम नहीं कर पा रहे तो खींचने वाला लगाओ। किससे लगाओगे, खींचने वाले से। आओ खींचने वाले लगाते हैं। यहां लगाएंगे पुत्र और यहां लिखेंगे पत्नी, उसके बाद यहां लिखेंगे पुत्री। ध्यान से देखना, पुत्र हो गया 3, पत्नी हो गया 1, पत्नी हो गई 3, पुत्र हो गए, पुत्री हो गई 1। अब ध्यान से देखना, इसको यहां खींचेंगे और इसको यहां खींचेंगे। यहां से आएगा 3×9 और यहां आएगा 3×3, यहां आएगा 1×1। ध्यान से देखना। अब इसमें के मान लेंगे, क्या मानेंगे, के मान लेंगे। क्या मान लेंगे भाई, के मानेंगे। इसमें के मान लेंगे। अब ध्यान से देखना क्या दिया है, यहां दिया गया है यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र में से 10,000 रुपए कम मिलते हैं तो भाई ध्यान से देखना, पुत्र का कितना है, पुत्र का है कितना और पुत्री। ध्यान से देखना, पुत्र का है 9 के और पुत्री का है 1 के। बोले कितने का अंतर, 8 के। 8 के का मान दिया है कितना, 8 के का मान कितना दिया है, 8 के का मान दिया है 10,000। कितना दिया है 10,000। अब यहां से निकालना है के का मान, तो क्या करेंगे 10,000 बटे क्या करेंगे 8। यहां से काटेंगे 4 5 में 100 होगा और 4 दूनी 8 होगा। अब इसको काटेंगे तो 1250 आएगा। क्या आएगा 1250। पूछा किसका गया है, इसको हाफ कर देंगे 1250 आएगा। पूछा गया है कुल संपत्ति की कीमत क्या करें, तो बोलिए 9 3 12 13। कुल संपत्ति कितनी है, ध्यान से देखना, कुल संपत्ति कितनी हो गई 9 3 12 13 है। बोले के का मान कितना दिया है 1250। यहां से गुणा करेंगे 0, 12 13 5 65 का 5 होगा, हासिल लगेगा 2, 13 2 26 और 2 13 2 26, 13 0 में 0, 13 5 65, हासिल लग गया 5, हासिल लग गया 6 भाई, हासिल लग गया 6। 13 5 65 के 5 हासिल लग गया 6। 13 2 26 और 26 में 6 जोड़ेंगे तो होगा 32। कितना होगा 32, हासिल लग गया 3।
13 एकम 13, 13 3 16। इसका आंसर क्या होगा? 16,250। इसका आंसर होगा 16,250। इसका आंसर होगा। कुल संपत्ति कितनी होगी? 16,250। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर देखिए थर्ड। एक व्यक्ति अपनी 8,600 रुपए की धनराशि को 5 पुत्रों और 5 पुत्रों 4 पुत्रियों 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करें और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना धन प्राप्त करें तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। ध्यान से देखना, इसमें 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं। इसमें जो है पुत्र 5 है और पुत्रियां जो है 4 है। पुत्रियां कितनी है? 5 पुत्र हैं और पुत्रियां जो है, पुत्रियां कितनी है यहाँ पे? जो है 4 है। उसके बाद भतीजे कितने हैं यहाँ पे? भतीजे यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ भतीजे 2 हैं। कितने भतीजे हैं? 2 हैं। ध्यान से देखिएगा। अब बोला गया है इसमें, यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से कितना? 4 गुना। तो पुत्री को यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना, तो भतीजे को मिलेगा 1, भतीजे को क्या मिलेगा? 1, और पुत्री को क्या मिलेगा? पुत्री को मिलेगा 4 गुना। देखिए 1 से 4 गुना। आगे बोला गया है धन प्राप्त करें और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। पुत्र जो है वह भतीजे से क्या है? 5 गुना है। इसके पास 1 रुपया, इसके पास 5 रुपया है। आप ध्यान से देखना, भतीजा देखिए, भतीजे सेम है। यदि सेम है तो रेशियो यही बन जाता है। यदि सेम रहता है तो पुत्री को कितना मिल गया? पुत्री को मिलेगा 4 यूनिट, मतलब 4 के ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? पुत्र को क्या मिल जाएगा? पुत्र को मिल जाएगा 5 के, और उसके बाद क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा भतीजे को क्या मिल जाएगा? भतीजे को हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। जब भतीजा और भतीजा यहाँ पे, भतीजे जो सेम है, यदि सेम रहता है तो रेशियो, अगर सेम नहीं होता तो इसको सेम करते हैं आप लोग। यहाँ पे सेम दिया है, इसलिए आप पुत्री का क्या हो गया? 4 हो गया, और पुत्र का क्या हो गया? 5 हो गया, और भतीजे का क्या हो गया? 1 हो गया। अब ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना। इसमें पूछा गया है, इसमें कहा गया है प्रत्येक पुत्री को 4 यूनिट मिलता है, प्रत्येक पुत्री को 4 यूनिट, उसके बाद पुत्र को 5 यूनिट, उसके बाद भतीजे को क्या मिलता है? 1 मिलता है। ध्यान से देखना, इसके पास कितने हैं? 5 पुत्र हैं, तो पुत्र का कितना है? 5 5 25 के हो जाएगा। ध्यान से देखना, उसका पुत्र यहाँ पे पुत्री कितनी है भाई? पुत्रियां कितनी है? 4 है। 4 चौके 16 हो जाएगा के, प्लस आगे होगा इसके बाद भतीजे कितने हैं? 1, और कितने? 2 भतीजे हैं, तो गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 के आएगा। इसको जोड़ने के बाद क्या आएगा? ध्यान से देखना, 6 5 11 तो 13 होगा, 3 होगा, और यहाँ देखिए 1 2 3 3 1 4 होगा, 43 के होगा। क्या होगा? 43 के। और 43 के का मान दिया है, कितना दिया है? 43 के का मान दिया है कितना? 8,600 दिया है। कितना दिया है? 8,600 के का मान निकालना है। 8,600 में क्या करना है? आपको 43 से भाग देना है। जब 43 से भाग देंगे तो ये डबल बार है, मतलब 200। के का मान कितना आएगा? 200 आएगा। के का मान कितना आएगा? 200। अब पूछा क्या गया भाई? यहाँ पूछा गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पूछा गया प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। तो पुत्री कितनी है भाई? यही है पुत्री, 16 के। कितनी है? 16 के। पुत्रियां कितनी है? 16 के भाई। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे? 16 के का मान कितना है? 200। और ध्यान से देखना, अब यहाँ कितनी पुत्रियां हैं? 4 पुत्रियां हैं। 4 से भाग देंगे, क्योंकि पूछा गया क्या है? प्रत्येक पुत्री का हिस्सा ज्ञात करें। प्रत्येक पुत्री का पूछा गया है। अब यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16 होगा। यहाँ से होगा 4 गुणे 200। जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 800 मिलेगा। प्रत्येक पुत्री को कितना रुपया मिला है? 800 रुपए प्रत्येक पुत्री को मिला है। कितना मिला है? 800 रुपए प्रत्येक पुत्री को 800 रुपए मिला है। कितना मिला भाई? 800। 800 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन
3:2 है, वह खर्च का अनुपात 4:3 है। अगर वे क्रमशः 2,000 रुपए और 9,000 रुपए बचाता है तो ए का आय ज्ञात करें। ध्यान से देखने आप लोग यहाँ पे आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। खर्च बराबर होता है आय माइनस बचत। बचत बराबर होता है आय माइनस खर्च। ये 3 फार्मूले आप लोग चलेंगे, ध्यान से देखिए। आइए ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग जो है क्या कहते हैं, आप विस्तार से भी लगा सकते हैं आप इसको, और क्या कहते हैं शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, पहले जो है इसको शॉर्टकट से ही लगाते हैं। ध्यान रखिए, आय खर्च, ध्यान देना। आय कितना है, ए बी। आय कितना है, 3 है। कितना है, 3 है और 2 है। उसके बाद खर्च क्या है, 4 है, 3 है। बचत क्या है, इसका बचत क्या है, 2,000 है। बचत कितना है, 2,000 है और 9,000 है। ध्यान से इसको 900 है भाई, ध्यान देना। अब देखिए ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, ध्यान से देखो जी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। चलिए यहां करेंगे 3 त्रिका 9 होगा, ध्यान से देना। और यहां करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6,000 होगा। ऊपर देखते रहो। अब यहां पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आएगा 8 और यहां आएगा 9 जो 3600। अब यहां अंतर लीजिए और यहां भी अंतर लीजिए, इनका अंतर लीजिए। यहां अंतर आएगा 1 और यहां अंतर आएगा 2400। कितना है, 2400। एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 2400 आ गया। कितना आ गया, 2400। पूछा क्या गया आपसे, पूछा गया है ए का आय ज्ञात करें। ए यहां पे है 3 यूनिट, कितना है, 3 यूनिट है। फिर क्या करेंगे, यहां पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2400 से तो क्या होगा, 7200 होगा। ए की आय कितनी है, 7200। ए की आय कितनी है, 7200। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसका। आइए इसी सवाल को हम जो है क्या कहते हैं, आपको इससे लगा कर दिखाते हैं। ध्यान देखिएगा, आइए देखिएगा इसे। तो हम लोग जो है ध्यान देगा, आय बराबर खर्च प्लस बचत, और खर्च बराबर क्या होता है, आय माइनस बचत। बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च। ध्यान देगा, ये कितना सेविंग कर रहा है, 2,000 बचा रहा है और कितना कर रहा है, 900 बचा रहा है। तो बचत बराबर क्या होता है, पहले आय कितना दिया, 3 और 2, इसको के मान लो या x मान लो, इसमें के मान लो। बचत बराबर क्या होता है, आय माइनस खर्च। खर्च कितना है, आय माइनस बचत। बचत कितना है, 2,000 बटे क्या होगा, बचत क्या है, बचत क्या है भाई, 900 बराबर होगा खर्च का अनुपात। खर्च का अनुपात क्या है, 4/3। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। यहां करेंगे 3 दूनी 6 और यहां करेंगे 3 त्रिक का 9 होगा। यहाँ पे 3 त्रिक का 9 होगा। यहां करेंगे 6,000 होगा और यहां करेंगे 4 दूनी 8 के होगा और यहां करेंगे 9 जो 3600। ध्यान से देखिए, इस वाले को यहां इस तरफ लाए, 9 के और माइनस 8 के, इसको उस तरफ ले जाए। किस तरफ, इस तरफ। ये माइनस है, इस तरफ जाए तो प्लस। यहां से घटाएंगे 1 आएगा और यहां से घटाएंगे तो यहां आएगा 2400। क्या आएगा, 2400 आएगा। पूछा किसका गया है, पूछा गया है ए का और बी का। पूछा गया ए का कितना है, 3 के। कितना है, 3 के का मान कितना है, 2400 है। के का मान कितना है, 2400। गुणा करेंगे 7200। ए की आय कितनी है, 7200। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो। आइए इसी पे अगला सवाल देखते हैं। चलिए देखिए ध्यान से, ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है और
दोनों के खर्च का अनुपात 2:3 है तथा प्रत्येक की बचत 200 रुपए है, तो ए और बी की आय ज्ञात करें। ध्यान से देखना आप लोग। चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना है आपको, अभी आपको हमने बताया आपको क्या करना है, ध्यान देना। यहाँ लिखना है आपको आय, और यहाँ लिखना है आपको खर्च, और यहाँ लिखना है आपको बचत। ध्यान से देखना, आय ए है और बी है। ध्यान से, आय क्या है 3, क्या है 4, उसके बाद खर्च क्या है 2, और खर्च क्या है 3। उसके बाद लाइन खींचो, क्या खींचना है आपको, लाइन खींचना है। बचत प्रत्येक की कितना 200। चलो ध्यान से देखो, ई वाले से इसमें गुणा करना है, ई वाले से इसमें गुणा करो, 3 त्रिक का 9 होगा, यहाँ 9 लिखो। और ध्यान देना, इस वाले से इसमें गुणा करना है, 2 तिहाई 600 लिखो। इस वाले से इसमें गुणा करना है, 4 दूनी 8, इस वाले से इसमें गुणा करना है, 2 दूनी 400। यहाँ बताओ कितने का अंतर है, 8 और 9 में कितने का अंतर है, 1 यूनिट का। 8 और 9 में कितने का अंतर, 1 यूनिट का। कितने का अंतर, 1 यूनिट का। नीचे देखो, इसका कितने का अंतर 200। 600 और 400 के बीच में कितने का अंतर 200। 200 करो यहाँ पे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 200। पूछा गया है आय बताए, आय कितना है इसका 3 है, ए का कितना है 3 यूनिट, कितना है 3 यूनिट। बोलो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 200 रुपया, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 600 रुपया। कितना होगा 600 होगा, कितना होगा 600। बाकी पूछा गया इसका 4 यूनिट बी का, तो यहाँ पे क्या करना है 4 गुणे करना है, क्या आपको 200। कितना करना है 200, गुणा करेंगे कितना आएगा 800। आंसर क्या होगा इसका 600 800। ऑप्शन में ध्यान देना 600 800। भाई एक जीरो आप हटा दीजिए, तो एक जीरो हटा दीजिए, तो ऑप्शन क्या होगा 600 और 800। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए सही हो जाएगा, 600 800, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसी ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की बचत की हो, तो उनकी आय मासिक में अंतर कितना होगा। आइए ध्यान देखो, यहां देखिए ध्यान से आप, यहां पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप आय लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे खर्च लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे बचत लिखोगे। ध्यान से आय कितना है आपका 8 और कितना है 5, ये ए होगा ये बी हो। खर्च कितना है 5 3, बचत कितना है 12,000, उसके बाद कितना है 10,000। ध्यान से देखो, चलो इधर देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। यहां करेंगे 24, कितना आएगा 24। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। यहां करेंगे 25 आएगा, यहां करेंगे बढ़ गया 36,000 होगा और यहां करेंगे 50,000 होगा। यहां कितने का अंतर है 1 यूनिट का। कितने का अंतर 1 यूनिट का। यहां कितने का अंतर है 14,000 का। भाई घटा लीजिए, कितने का अंतर है 14,000 का। यहां 1 यूनिट में कितना हो गया 14,000। पूछा क्या गया है, पूछा गया है मासिक आय में अंतर कितना है। बताओ इसमें और इसमें कितने का अंतर है 8 रुपए और 5 रुपए में कितने का अंतर है 3 का अंतर है। देखो जी 8 और 5 में कितने का अंतर है 3 का अंतर है। 8 और 5, 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा, कितने का अंतर है 3 यूनिट का। कितने का अंतर है 3 यूनिट का। तो बोलो के का मान कितना है, मतलब यूनिट मान लो, इसको यूनिट लो, यूनिट क्या लिखोगे यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 14,000 है
गुणा करोगे कितना आएगा 42,000 आएगा। कितना आएगा 42,000। अब 42,000 ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा इसका। अब ध्यान देना, यदि ए का आय पूछता तो हम क्या करते हैं 8 यूनिट में क्या करते हैं 14 से गुणा करते हैं। यहां करते हैं 832 का 2 हासिल लग गया 3, 8 1 कमा 3 11, ये आएगा हो जाएगा ए का। यदि बी का पूछेगा तो या क्या कहते हैं ये आपका 1,12,000 हो जाएगा। कितना होगा 1,12,000 हो जाएगा। अब यहीं पे बी का पूछता, अगर यहीं पे बी का पूछता तो बी का कितना है 5 है। यहां क्या करते हैं गुणा करते हैं 14 पंचे 70 होता। कितना होता 70। तो भाई 3 जीरो और बढ़ जाता, ये कितना होता 70,000 होता। कितना होता 70,000। पूछा किसका गया है इन दोनों का अंतर, तो कितने का है 42,000 का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ए और बी की मासिक आय 8:5 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपए और 10,000 रुपए की बचत की हो तो उनकी आय मासिक में अंतर कितना होगा। आइए ध्यान देखो, यहां देखिए ध्यान से आप। यहां पहले आप क्या लिखोगे, पहले आप आय लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे खर्च लिखोगे, उसके बाद आप क्या लिखोगे बचत लिखोगे। ध्यान रखिए आय कितना है आपका 8 और कितना है 5, ये ए होगा ये बी होगा। खर्च कितना है 5 3, बचत कितना है 12,000, उसके बाद कितना है 10,000। ध्यान से देखो, चलो इधर देखो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। यहां करेंगे 24, कितना आएगा 24। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। यहां करेंगे 25 आएगा। यहां करेंगे बढ़ गया 36,000 होगा और यहां करेंगे 50,000 होगा। यहां कितने का अंतर है 1 यूनिट का। कितने का अंतर 1 यूनिट का। यहां कितने का अंतर है 14,000 का। भाई घटा लीजिए, कितने का अंतर 14,000 का। यहां 1 यूनिट में कितना हो गया 14,000। पूछा क्या गया है, पूछा गया है मासिक आय में अंतर कितना है। बताओ इसमें और इसमें कितने का अंतर है 8 रुपए और 5 रुपए में कितने का अंतर है 3 का अंतर है। देखो जी 8 और 5 में कितने का अंतर है 3 का अंतर है। 8 और 5, 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा। कितने का अंतर है 3 यूनिट का। कितने का अंतर है 3 यूनिट का। तो बोलो के का मान कितना है, मतलब यूनिट मान लो, इसको यूनिट लो, यूनिट क्या लिखोगे यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना है 14,000 है। गुणा करोगे कितना आएगा 42,000 आएगा। कितना आएगा 42,000। अब 42,000 ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा इसका। अब ध्यान देना, यदि ए का आय पूछता तो हम क्या करते हैं 8 यूनिट में क्या करते हैं 14 से गुणा करते हैं। यहां करते हैं 832 का 2 हासिल लग गया 3, 8 1 कमा 3 11, ये आएगा हो जाएगा ए का। यदि बी का पूछेगा तो या क्या कहते हैं ये आपका 1,12,000 हो जाएगा। कितना होगा 1,12,000 हो जाएगा। अब यहीं पे बी का पूछता, अगर यहीं पे बी का पूछता तो बी का कितना है 5 है। यहां क्या करते हैं गुणा करते हैं 14 पंचे 70 होता। कितना होता 70। तो भाई 3 जीरो और बढ़ जाता, ये कितना होता 70,000 होता। कितना होता 70,000। पूछा किसका गया है इन दोनों का अंतर, तो कितने का है 42,000 का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आइए इसी के बाद अगले सवाल
सवाल नंबर देखिए ध्यान से आप लोग। 7वां नंबर सवाल देखिएगा। 555 रुपए को ए, बी और सी में 1:4, 1/4, अनुपात 1/5, अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन गलती से 5:4:5:6 में विभाजित कर दिया तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। आइए ध्यान से देखिएगा। इसका जो है अनुपात है 1:4, 1:5, 1/6। इसका एलसीएम लीजिए। जब इसका एलसीएम लेंगे आप तो क्या आएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा। क्या आएगा, 60 आएगा। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 60 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से यहाँ भी करेंगे। यहाँ से काटेंगे 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। यहाँ से काटेंगे 12 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 12 बार। यहाँ काटेंगे 10 बार जाएगा। ये बनेगा रेशियो। ध्यान से देखा, 1 बनेगा। इसके बाद दिया है 4:5:6 दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है। 12, 15, 27, 27 में 10 जोड़े 37। ये बन रहा है 37। इसको जोड़े भाई, 5 4 9, 9 6 15। भाई पैसा आपका सेम है तो यहाँ भी सेम होना चाहिए, क्योंकि इसी पैसे को इसमें भी बांटना है और इसी पैसे को इसमें भी बांटना है। इसको आप सेम बनाओ। क्या बनाओगे, इसको सेम बनाओ। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 37 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 37 से कर दो। इसके पहले बताया गया था आप लोग को, ध्यान से देखिएगा, थर्ड वाले वीडियो में बताया गया है। यहाँ गुणा करेंगे 15 15 में कितना होगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरफ। ध्यान से देखो, 15 × 15 करेंगे कितना आएगा, 225 आएगा। कितना आएगा, 225। उसके बाद यहां करेंगे 15 × 180 होगा, 15 × 180। और यहां करेंगे 150 आएगा। यहां 37 से करना है। जब 37 से करेंगे 4 से 28 का 8 होगा और 4 से 12, 2 14 होगा। ध्यान से देखना, 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से 28 हो गया, 4 से 12, 2 14 हो गया। अब इसका 5 से करेंगे, 5 से 35 का 5, 5 के 15, 5 के 15, हासिल था कितना, 3 था, 15 3 18। इसके बाद करना है 6 से, 6 से 42, हासिल लग गया 4 और 6 3 18 4 22। अब ध्यान से देखना, बोला गया है पैसा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 7 105, हासिल लगेगी 10, 15 दिए 10 55। अब क्या करना है, इससे इसमें भाग देना है, इससे इसमें भाग देना है। जब भाग देंगे तो ध्यान से देखना कितना आएगा। ये दिया है तो देखो भाई, ये 555 दिया है तो करेंगे 1 आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अब बोला क्या गया है तो यहां भी पूरा कर देंगे 1 यूनिट से, यहां भी कर देंगे, यहां भी कर देंगे, यहां भी। पूछा क्या गया है, ये 222 है। सी द्वारा कितनी राशि अधिक मिली। पहले इसको 150 मिला, अब कितना मिला, 222। कितना मिला, 222। 150 से ये 222 मिला। बोलो कितना अधिक है, तो घटा दीजिए इसमें। जब इसमें घटाओगे आप, यहां से घटाओगे, ये 2 आएगा, यहां 12, 12 में से 5 गया 7 आएगा। 72 रुपए ज्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा, 72 रुपए अधिक मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, 72 रुपए। आइए इसी के बाद अगला सवाल देखते हैं। आइए सवाल नंबर देखिए, उसी पहले भी कोई आदमी किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच 3:4:5 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि उसने
इस राशि को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में विभाजित किया होता तो उसके उस बेटे को जिसे जिसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपए अधिक मिलते हैं। राशि क्या करें, ध्यान देना। 3, 4, 5 दिया है और किसका निकालना है, इसका 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 3। इसका एलसीएम दीजिए 60 आएगा। क्या आएगा, 60 एलसीएम दीजिए। कितना आएगा, 60 आएगा। इसको काटेंगे 20 आएगा, इसको काटेंगे 15 आएगा, इसको काटेंगे 12 आएगा। क्या बनेगा, ए बी सी। मान लीजिए 3 लड़के हैं, इसके 3 लड़के हैं ए बी सी। ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 15 है और ये 12 है। चले इसको जोड़िए, 4 के साथ 5 12 हो गया। इसको जोड़िए 15 12 27, 27 में 20 जोड़े 47। चले यहां गुणा करना है 47 से और यहां गुणा करना है 12 से। अभी आपको हमने बताया। चलिए यहां गुणा करें आप। जब यहां गुणा करेंगे आप ध्यान देना, यहां करेंगे 3 से, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे 3 से मल्टीप्लाई। चलिए नीचे हिस्से पर लाओ, यहां करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो 7 त्रिक 21 होगा और 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 2 14, 141। 4 से करेंगे, 4 से 28 होगा और 4 चौक 16 2, 4 चौक 16 2 18, 188। 5 से करेंगे, 5 से 35 फिर 5 हाथ से लगे 3, 5 चौक 20, 20 और 3 23। अब इससे करेंगे, इससे करेंगे 240 और इससे करेंगे 180, इससे करेंगे 144। ये देखो दिख रहा है ध्यान से। अब देखें ध्यान से, इसमें बोला गया है जिससे सब पहले सबसे कम हिस्सा मिलता था, सबसे कम हिस्सा इसी को मिल रहा है, सबसे कम इसी को हिस्सा मिला। देखो सबसे कम 141 है, इसी को मिल रहा है, मिलता था। उसे 1188 रुपए अधिक मिलते थे। अब बताओ कितना अधिक है, ध्यान से बोलिए। यहाँ कितने का अंतर है, अधिक कितना है, 141 से 240 हुआ है। बोलो कितना अधिक है, तो बोलेंगे आप 99 का अंतर है, मतलब 99 अधिक है। कितना अधिक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 99। अब दिया भी है मान, कितना दिया है, ये मान दिया है, ये मान दिया है। आप क्या करेंगे, इस तरफ ध्यान से देखिएगा, इस तरफ देखिएगा। 99 में क्या करना है, 1188 में 99 से भाग देना है। जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसको काटेंगे 11 1 कम 11 और 11 8 88, 11 में 99, इसको काटेंगे 12 बार। कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। अब ध्यान से देखना, पूछा क्या गया हमसे, पूछा गया है राशि ज्ञात है। क्या ज्ञात करना है, राशि। तो गुणा करो यहां से 12 से 84 का 4 हासिल लग गया 8, बचो 48, 48 में 8 जोड़े तो क्या होगा 556। 556 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू कितना है 12। यहां गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो बचो 48, जिसके लास्ट में 8 होगा। दो ऑप्शन में 8 है, ध्यान देना, एक यहाँ है एक यहाँ है। आइए तो यहां से गुणा करेंगे, जब यहां से गुणा करेंगे बचो 48 का 8 होगा, हासिल लग गया 4, 72 4। देखो 72 में 4 बनेंगे 76। अब देखिए ये मिल रहा है, कौन से मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, 6000 बोलेंगे 6768 रुपए। इसका आंसर होगा 6768 रुपए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये राशि है इसकी। आइए इसी बात अगला सवाल देखते हैं। चलिए आइए सवाल देखिए ध्यान से आप लोग। एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने दोस्तों में ए अनुपात ए कामा बी कामा सी और डी में 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी।
तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम है। ध्यान से देखा इसमें आप लोग, इसमें क्या करना है आपको, इसका एलसीएम लेना है। क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है आपको। जब इसका एलसीएम लेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसका एलसीएम आएगा 60। क्या आएगा 60। तो हम क्या करेंगे 60/30, उसके बाद यहां करेंगे 60/4, यहां करेंगे 60/5, यहां करेंगे 60/6, यहां से काटेंगे 20 आएगा, यहां से काटेंगे 15 आएगा, और यहां से काटेंगे 12 आएगा, यहां से काटेंगे 10 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़ लीजिए। जब जोड़ेंगे 5 2 7 होगा, कितना होगा 7 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 57 कलम। या तो 57 कलम होगा, या तो इसका मल्टीपल होगा, या तो 57 कलम होगा, या तो इसका मल्टीपल होगा। इसका आंसर होगा 57। क्या होगा 57, 57 इसका आंसर होगा। या तो इसके मल्टीपल होगा, इसका आंसर हो जाएगा राइट 57। आइए इसी बार अगला सवाल देखते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, लास्ट सवाल है ये आपका। कोई धनराशि ए, बी और सी के बीच क्रमशः 5:6:9 के अनुपात में विभाजित की गई है। यदि ए को 4.5 रुपए मिले हो तो कुल धनराशि कितनी थी। आइए ध्यान देगा, अनुपात दिया है, अनुपात दिया है, ये ए है, बी है, सी है। इसका मान दिया है, के मान लो इसमें, पहले के मान लो इसमें। इसका मान दिया है, ए का मान दिया है, कितना दिया है 450। इसका वैल्यू कितना है 5 के बराबर क्या होगा 450 होगा। यहां से काटेंगे 450/5 करेंगे, तो यहां से आएगा 90। के का मान आएगा 90। के का मान कितना होगा 90। पूछा गया है कुल धनराशि कहते हैं। इसको जोड़ दीजिए, कुल धनराशि निकाल दीजिए, कुल धनराशि निकाल दीजिए आप। अब ध्यान देगा, तो यहां से क्या होगा 6 5 11 प्लस 9 तो 20 के होगा। कितना होगा 20 के का मान कितना है 90 है। के का मान कितना है 90। तो यहां क्या करेंगे 20 गुणे 90 करेंगे। जब यहां गुणा करेंगे 9 गुणे 1800, कितना रुपए आएगा 1800। कुल धनराशि कितनी है 1800। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ध्यान से देखना आप लोग, वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अर्थमेटिक आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और एडवांस भी पढ़ाया जाएगा आपको। धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।